किसका? क्लास 6 भारती भवन का है ये बुक। ठीक है, सारा जिसका क्वेश्चन आंसर शेयर करने जा रही हूँ। 19वां चैप्टर है कचरा संग्रहण एवं निपटान। ये सबसे लास्ट चैप्टर है। आप लोगों का सारा मैं मतलब कि प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आप सबको, सारा 1 से लेके 19 तक सारा कंप्लीट करवा दी क्वेश्चन आंसर। ये लास्ट है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और अपना ख्याल रखिए। कोरोना वायरस का फिर भी हल्ला हो रहा है, फिर से पता नहीं क्या होगा। अति लघु उत्तर ये प्रश्न है। पहला नंबर क्वेश्चन थोड़ा धुंधला हो चुका है, हम आपको बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान सुनिए। ठीक है, और लिख लीजिए। उन वर्गों के नाम बताइए जिनके स्रोत के आधार पर कचरे को वर्गीकृत किया जा सकता है। आंसर है स्रोत ठोस नगरीय अपशिष्ट, औद्योगिक इकाइयों से उत्सर्जित कचरा, कृषि कार्यों से अपशिष्ट कचरा, रसोई घर का कचरा, रेडियो सक्रिय कचरा, नाभिकीय अपशिष्ट। थोड़ा दिख ही रहा होगा आप सबको भी। ठीक है, वीडियो क्वालिटी पूरा कंप्लीट करके आप लोग ठीक से देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा धुंधला हो चुका है, ध्यान नहीं गया उस टाइम में। ठीक है, भराव क्षेत्र क्या है? कचरे को गड्ढे या ढलान में भर देने वाले खुले क्षेत्र को भराव क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कार्बनिक कचरे किस प्रकार अपघटित होते हैं? कार्बनिक कचरे जैविक क्रिया द्वारा अपघटित होते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है भस्मीकरण क्या है? शुष्क ठोस पदार्थों को जलाना इसका भस्मीकरण कहलाता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है घरेलू कचरा में क्या क्या होता है? अपमार्जक दवाइयाँ, बल्ब, पुरानी बैटरी, धातु के डिब्बे, प्लास्टिक, रद्दी कागज, पुराने समाचार पत्र, बचा हुआ भोजन आदि। ठीक है, और छठा नंबर क्वेश्चन है, ये क्लियर है, किस प्रकार का कचरा खतरनाक है और क्यों? कचरे के अंदर कुछ संघटक विषैले, क्षयकारी, दाह्य अथवा प्रतिघातक होते हैं, ये खतरनाक कचरे कहलाते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है पुनः चक्रण क्या है और यह किस प्रकार फायदेमंद है? पुनः चक्रण का अर्थ पुराने पदार्थ से नई वस्तु बनाना है। पुनः चक्रण करके हम कई प्रकार के कचरे से वातावरण को बर्बाद करने से बचा सकते हैं, जैसे कागज को फेंक देते हैं, धातु कागज, प्लास्टिक का पुनः चक्रण कर हम नई वस्तु बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की भी बचत होती है। ठीक है, 1 मिनट। 8वां नंबर क्वेश्चन है यह सुनिश्चित करने के लिए कि भूभरण प्रदूषण नहीं फैलाता है कौन सा पग उठाना चाहिए? नगरीय ठोस अपशिष्ट जिनकी पुनः चक्रण संभव नहीं है उसको भूभरण के रूप में भूमि से ठोस अपशिष्ट अच्छे से दबाना चाहिए, मिट्टी से ढक दें, दबाना चाहिए, मिट्टी से ढक दे, ऐसे कि कचरा बाहर दिखाई नहीं दे। कचरा जहां दबाया जा रहा है वहां पानी न भरे, क्योंकि यह भूगर्भीय पानी को प्रदूषित करता है। यानी हम लोग जो पानी पीते हैं अंदर का, उस पानी तक वो कचरा वाला पानी अंदर रिस जाता है। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन है घर में बचे भोजन का आप क्या करते हैं? घर में बचे भोजन को हम एकत्रित करके उसका कंपोस्ट बनाया जाता है। कंपोस्ट के सहायता से पौधों को महत्वपूर्ण तत्व मिलते हैं जो पौधों के विकास में के लिए आवश्यक होता है। कंपोस्ट यानी खाद जो कहते हैं हम लोग। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन है अपने स्कूल से निकलने वाले कचरे की सूची बनाएं। कागज का टुकड़ा, पेंसिल, पेन, रबड़, कागज के टुकड़े, कांच के टुकड़े और शेष भोजन, रजिस्टर, पादप के पर्ण एवं शाखाएं, घास, धातु के टुकड़े, स्याही, मार्कर, अखबार, चौक, प्लास्टिक आदि। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कचरा के निपटान से संबंधित समस्याओं को कम करना संभव है? जी हाँ, कचरा के निपटान से संबंधित समस्याओं को कम करना संभव है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है क्या कचरा का निपटान सिर्फ सरकार का ही उत्तरदायित्व है? नहीं, कचरा का निपटान सभी जनता का दायित्व होना चाहिए, क्योंकि मतलब कि सरकार कितना कचरा निपटाएंगे? हाँ, वो अकेले आदमी मतलब कि इन सब मतलब कि हर एक जनता का ये काम होना चाहिए। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है लाल केचुआ किस प्रकार के कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते? कचरा जिसमें कपड़े, कांच के टुकड़े, एल्युमिनियम आवरण, प्लास्टिक की थैलियाँ, नाखून के टुकड़े,
नाखून, टूटी हुई खिलौने, पुराने जूते होते हैं। लाल केचुआ उस कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करता। चौथा नंबर क्वेश्चन, नगर ठोस कचरा से आप क्या समझते हैं? शहर या नगर में के घरों, छात्रावासों, होटलों, कार्यालयों, बाजारों, दुकानों, निर्माण स्थलों, व्यापारिक संस्थागत एवं औद्योगिक स्रोतों और सड़कों को साफ करने से प्राप्त ठोस कचरों को नगर ठोस अपशिष्ट कहते हैं। ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक कचरे भूमिगत जल को किस प्रकार प्रदूषित करते हैं? ठोस औद्योगिक कचरे एवं रासायनिक कारखानों द्वारा उत्पन्न विषैले पदार्थों को उपचारित किए बिना ही जमीन पर फेंक देने से ये मिट्टी में को दूषित करते हैं, मिट्टी से होकर रिसते हैं और अंत में भूमिगत जल को प्रदूषित करता है। और 6वां नंबर क्वेश्चन है, जल प्रदूषण क्या प्रभाव पड़ता है? प्रदूषण जल सभी जीव जंतु एवं पौधों के लिए हानिकारक होते हैं। इसका उपयोग करने पर मनुष्य अनेक प्रकार के बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। कभी कभी प्रदूषित जल से जलचरों की बड़े पैमाने पर मृत्यु हो जाती है। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ठीक है। और 7वां नंबर क्वेश्चन है, कंपोस्टिंग से आप क्या समझते हैं? रसोई घर के कचरा सहित पौधों एवं जंतुओं के कचरों को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, क्या आप कागज के नया तौल एवं पुनः चक्रीय तौल कागज का सामग्री में कोई अंतर देखते हैं? हाँ, यानी मतलब जो नया होता है वो मतलब थोड़ा अच्छा होता है और पुराना तौल में मतलब कि थोड़ा धुंधला धुंधला अजीब टाइप कुछ रहता है। ठीक है, ये अंतर है। ठीक है। पॉलीथीन के अत्यधिक उपयोग को कम करने में कैसे मदद कर सकते हैं? पॉलीथीन के उपयोग को कम करने का सबसे आसान तरीका कपड़े या किसी प्रकार के थैली लेकर सामान लाने जाएं। इससे पॉलीथीन का कचरा में कमी आएगी। और ये है 10वां नंबर क्वेश्चन है, पॉलीथीन के अत्यधिक उपयोग करने से हमें क्या क्या नुकसान है? पॉलीथीन के निम्नलिखित नुकसान: जलाने पर वायु प्रदूषण, पशुओं द्वारा खाने पर मौत। ठीक है। और दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ चलते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन है, साधारण जैव निम्नीकरण एवं जैव अनिम्नीकरण कचरों का विभेद करें। जैव निम्नीकरण कचरा: कार्बनिक कचरा को जैविक क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैव निम्नीकरण कचरा कहलाता है। जैसे घरेलू फल एवं सब्जी के छिलके, बचा हुआ भोजन, कृषि उद्योग का खरपतवार आदि। ठीक है। जैव अनिम्नीकरण कचरा: जो वस्तु यानी कचरा जैविक क्रिया द्वारा अपघटित नहीं होता वह जैव अनिम्नीकरण कचरा कहलाता है। जैसे प्लास्टिक के खिलौने, पॉलीथीन, कांच, धातु आदि। ठीक है। कंपोस्ट क्या है? कचरे के उपयोगी एवं जैव निम्नीकरण भाग का उपयोग वनस्पति खाद या कंपोस्ट बनाने में करते हैं। पदार्थों का जीवाणु द्वारा अपघटित एवं वनस्पतिक खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वनस्पतिक खाद बनाना या कंपोस्टिंग कहते हैं। वनस्पतिक खाद रसोई घर, सब्जी बाजार, कृषि फार्म, बगीचे एवं पार्कों, चीनी मिल, दुग्धशाला आदि से प्राप्त कार्बनिक कचरा के अपघटन द्वारा बनाते हैं। यह एक प्राकृतिक खाद है। इसे बनाने के लिए भराव क्षेत्रों के पास इसे बनाने वाले क्षेत्र विकसित करते हैं। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या आपके विचार में रासायनिक उर्वरक के स्थान पर कंपोस्ट का उपयोग अपेक्षाकृत उत्तम होता है? हाँ, रासायनिक उर्वरक की तुलना में कंपोस्ट का उपयोग उत्तम होता है, क्योंकि कंपोस्ट निर्माण के लिए हम रसोई घर तथा पादप व जंतु अपशिष्टों का उपयोग करते हैं, जिससे हमारे यहाँ इस कचरे का उपयोग हो जाता है। कंपोस्ट का निर्माण एवं उपयोग से पर्यावरण भी दूषित नहीं होता। ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, भस्मीकरण से क्या क्या फायदा एवं घाटा है? ठीक है। तो लाभ: कचरे निपटान, संक्रमण को कम करना, मृदा उर्वरक बढ़ाना। हानि: फसलों के अपशिष्टों को जलाने से वायु प्रदूषण,
प्लास्टिक दहन से भी वायु प्रदूषण ही होता है। ठीक है। 6वां नंबर क्वेश्चन है, कागज के पुनः चक्रण पर संक्षेप में निबंध लिखें। कागज को छोटे छोटे टुकड़ों के फायदे फाड़ते हैं, इससे इन्हें एक पानी से भरी बाल्टी या टब में रखते हैं। कागज के टुकड़ों को जल में एक दिन के लिए डुबा रहने देते हैं। अब इस भीगे कागज को कूटकर गाढ़ी लुगदी बनाते हैं। इसके बाद फ्रेम पर जड़ी जाली पर गीली लुगदी को फैलाते हैं। लुगदी के परत को एक समान बनाने के लिए फ्रेम को धीरे धीरे ठोकते हैं। लुगदी का जल बाहर निकल जाता है। लुगदी पर पुराना कपड़ा या समाचार पत्र फैला देते हैं, इससे इसका अधिक से अधिक जल सोख ले। अब लुगदी की इस परत को सावधानी पूर्वक फ्रेम से अलग कर किसी पुराने समाचार पत्र पर रखकर धूप में सुखाते हैं। समाचार पत्र के किनारों पर कुछ भारी वस्तुओं को रख देते हैं ताकि वे मुड़ न जाए। लुगदी के सूख जाने पर इसका कागज के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, कचरे के प्रबंधन के लिए आप क्या कर सकते हैं। कचरे के प्रबंधन के लिए हम निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। हम कहीं भी मैदान में 2 गड्ढे को बनाकर उसमें एक में गीला कचरा, एक में सूखा कचरा रख सकते हैं। हम 2 बास्केट का भी उपयोग कर सकते हैं। हम कचरे को जो जैविक क्रिया द्वारा गलता नहीं, उनका कबाड़े वाले को दे सकते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, रोजमर्रा के जीवन में प्लास्टिक का इस्तेमाल करने के लाभ और हानियों का उल्लेख करें। प्लास्टिक से लाभ। ठीक है। सस्ता, सुलभ, आसानी प्राप्त और प्रतिदिन उपयोग किया जाता है। बाजार से कुछ भी लाना हो और इसमें से जल भी नहीं गिरता। टिफिन बॉक्स भी, वाटर बोतल भी। समझ गए होंगे आप लोग, समझदार हैं खुद ही। और हानि है, जैव अन्न अपघटनीय पदार्थ, पर्यावरण प्रदूषण पैदा करना, यानी भोजन छोटे कण के रूप में शरीर में जाना, जानवरों द्वारा खाने पर मौत, प्लास्टिक नालों को भी जाम कर देती है। इसके जलाने पर विषैले पदार्थ गैस निकलता है। ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, अपने स्कूल के कचरे के मात्रा कम करने के लिए तथा इनको दोबारा उपयोग करने के लिए क्या उपाय करेंगे, व्याख्या करें। अपने स्कूल में कचरे की मात्रा कम करने के लिए आवश्यक अनुसार अपनी सभी वस्तुओं को खरीदना चाहिए। आवश्यकता अनुसार किसी भी वस्तु को खरीदना चाहिए। ठीक है। जैसे कि पेन या पेंसिल को होने पर दूसरा न खरीदें। दूसरा लेने के पश्चात वो पूर्व के अनुपयोगी हो जाते हैं और हम उन्हें फेंक देते हैं। वैसे ही स्कूल बैग, कॉपी, बुक, अखबार आदि सभी कुछ आप आवश्यकता अनुसार ही खरीदें। इस प्रकार हम कचरे का मात्रा कम कर सकते हैं। दोबारा उपयोग, कचरे को दोबारा उपयोग हम कर सकते हैं। जैसे हम किसी भी खाली पेन को या अखबार को फेंके नहीं, बस उसे कबाड़े वाले को दे दे, वह फिर मैन्युफैक्चर हो जाएगा और दोबारा उपयोग लायक बन जाएगा। ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, अपने घर या स्कूल के आसपास के कचरे फेंकने वाले स्थानों का निरीक्षण कर निम्नांकित को भरें। ठीक है। ये आप लोग खुद ही देख लीजिए। ठीक है। सारा नोट कर लीजिए। और ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सारा उत्तर भी यहाँ पे दिया हुआ है, बुक में ही था, इसलिए हम ऐसे बोलेंगे बहुत लंबा हो जाएगा। ये रिक्त स्थान हो गया, आंसर है ये। और ये सही गलत सारा ये सब आप लोग वीडियो को रोक के आप लोग लिख लीजिए। ठीक है। और सारा हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे 1 से लेके 19 तक हम सारा कंप्लीट कर चुके हैं। इसी चैनल पे मिल जाएगा आपको वीडियो। बाय, ख्याल रखिए अपना।